हर दांव अपने लाभ के खातिर जो चल रहे, चारा हरा दिखा वो उधर ही मचल रहे। उनसे वफा की कैसे उम्मीद करे हम, कपड़ों की तरह रोज जो पार्टी बदल रहे, कपड़ों की तरह रोज जो पार्टी बदल रहे। हमेशा नेताओं पे वादा खिलाफी का आरोप लगता है। चुनाव के समय वो आते हैं, जनता से वोट मांगते हैं, वोट मांग कर ले जाते हैं, लेकिन 5 साल में जो वादा करते हैं वो पूरा नहीं होता, और अगले 5 साल बाद जब चुनाव आता है तो फिर वोट लेने आ जाते हैं। तो जनता उनसे क्या उम्मीद रखती है, जनता उनसे क्या कहना चाहती है चुनाव के इस माहौल में, मैं उन सभी लोगों की भावनाओं को एक कविता में पिरो करके रखना चाहता हूँ। आप सुनिए, आपको अच्छा लगेगा। यह शब्द भले मेरे हैं, लेकिन भावनाएं हमारे 140 करोड़ भारतीय जनता की है। चुनाव का समय चल रहा है, एक उपयुक्त कविता दे रहा हूँ, अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। इसलिए भी शेयर कीजिए कि ये उन जनप्रतिनिधियों तक अगर ये कविता पहुँच जाएगी तो शायद कुछ सकारात्मक बदलाव होने की शुरुआत हो जाए। हम तुम्हें मतदान करना चाहते हैं, हम तुम्हें मतदान करना चाहते हैं, पर बताओ जीत कर तुम क्या करोगे। हम तुम्हें मतदान करना चाहते हैं, पर बताओ जीत कर तुम क्या करोगे। क्या अभावों से भरे दिन दूर होंगे, क्या अभावों से भरे दिन दूर होंगे, क्या हमारे जख्म पर मरहम धरोगे। हम तुम्हें मतदान करना चाहते हैं, पर बताओ जीत कर तुम क्या करोगे। और जनता क्या कह रही है नेता से जो वोट मांगने आए हैं कि आ गए हो तुम हमारे द्वार पर, तो आ गए हो तुम हमारे द्वार पर, तो अब तुम्हें इनकार कर सकते नहीं हम। हमारे द्वार पे आ गए हो, और द्वार पे आने वालों को हम ना नहीं करते। हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति ऐसी ही रही कि आ गए हो तुम हमारे द्वार पर, तो अब तुम्हें इनकार कर सकते नहीं हम। पर हमारा दर्द भी सुनना पड़ेगा, पर हमारा दर्द भी सुनना पड़ेगा। भूख में जयकार कर सकते नहीं हम, पर हमारा दर्द भी सुनना पड़ेगा। भूख में जयकार कर सकते नहीं हम। आज हम श्रमदान करना चाहते हैं। तमाम पढ़े लिखे नौजवानों की तरफ से है रोजगार की मांग सीधे सीधे कि आज हम श्रमदान करना चाहते हैं। एक अदद क्या नौकरी तुम दे सकोगे, क्या अभावों से भरे दिन दूर होंगे, क्या हमारे जख्म पर मरहम धरोगे। आज हम मतदान करना चाहते हैं। दोस्तों, ये तो रही पढ़े लिखे नौजवानों की बात, लेकिन सुदूर क्षेत्रों में रह रहे तमाम गरीब और शोषित लोग जो आज भी जो नई सुविधाएं हैं, आधुनिक सुविधाएं हैं, उन सबसे वंचित है। आधुनिक सुविधाएं तो छोड़िए, सामान्य सुविधाओं से वंचित है। नेताजी उनके यहाँ भी जाते वोट मांगने के लिए, वो क्या कहना चाहते हैं वो भले मुंह से न कह पाते हूँ, लेकिन मैं अपनी कविता के माध्यम से उनकी बात कहना चाहता हूँ। मिट्टियों में हम सदा पाए गए हैं, जब नेताजी वोट मांगने गए, मिट्टियों में हम सदा पाए गए हैं, कंकरीटों को कभी देखा नहीं है। अस्पतालों में गए तो भाग आए, रोग है भारी मगर पैसा नहीं है। अस्पतालों में गए तो भाग आए, रोग है भारी मगर पैसा नहीं है।
फिर भी हम सम्मान करना चाहते हैं। क्या हमारे आंसुओं को रोक लोगे? क्या आभाओं से भरे दिन दूर होंगे? क्या हमारे जख्म पर मरहम धरोगे? हम तुम्हें मतदान करना चाहते हैं। और दोस्तों, महानगरों में जो लोग रहते हैं उनकी एक सबसे बड़ी समस्या है प्रदूषण। पर्यावरण की तरफ कोई भी जनप्रतिनिधि खुलकर न बोल रहा है, न कुछ करना चाहता है। जब भी चुनाव इलेक्शन आता है, जाति धर्म की बातें आ जाती हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या है पर्यावरण। महानगर दिल्ली के आसपास के जगहों का टेम्परेचर 50 होने वाला है, दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। कौन इसके बारे में सोचेगा? तब कहता हूं, कर सकोगे जल हवा के वास्ते कुछ, कर सकोगे जल हवा के वास्ते कुछ, क्यों जहर पीने लगे हैं आजकल हम? कर सकोगे जल हवा के वास्ते कुछ, क्यों जहर पीने लगे हैं आजकल हम? मजहबी सद्भाव पर भी सोचिएगा, मजहबी सद्भाव पर भी सोचिएगा। खौफ में जीने लगे हैं आजकल हम। राष्ट्र का गुणगान करना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, राष्ट्र का कर भी रहे हैं और मुखर होकर के करना चाहते हैं कि राष्ट्र का गुणगान करना चाहते हैं। इस अंधेरे का कहो दीपक बनोगे, हम तुम्हें मतदान करना चाहते हैं। पर बताओ जीत कर तुम क्या करोगे? जनप्रतिनिधि शायद ही ऐसे प्रश्नों का जवाब दे पाए, लेकिन उनकी जिम्मेदारी है और हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम यूं ही उनसे कहते रहेंगे कि आप ये चीज़ कीजिए, क्योंकि हमारी मांग बहुत छोटी छोटी है। वो आराम से कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं करते। तब अंतिम बंद कहना चाहता हूँ कि आसमां की है नहीं उम्मीद हमको, आसमां की है नहीं उम्मीद हमको, है निवेदन पंख हमारे खोल दो बस। हम कोई वादा नहीं अब चाहते हैं, हम कोई वादा नहीं अब चाहते हैं। आँख तुम हमसे मिलाकर बोल दो बस। हम कोई वादा नहीं अब चाहते हैं, आँख तुम हमसे मिलाकर बोल दो बस। हम नहीं अपमान करना चाहते हैं। क्रोधित होकर कोई अपशब्द नहीं कहना चाहते। आप वोट मांगने आए हो, हम आपको वोट देंगे, लेकिन हमारी बात सुन लीजिए। हम नहीं अपमान करना चाहते हैं। क्या हवाएं तुम हमें अनुकूल दोगे? क्या आभाओं से भरे दिन दूर होंगे? क्या हमारे जख्म पर मरहम धरोगे? हम तुम्हें मतदान करना चाहते हैं, पर बताओ जीत कर तुम क्या करोगे? क्या आभाओं से भरे दिन दूर होंगे? क्या हमारे जख्म पर मरहम धरोगे? हम तुम्हें मतदान करना चाहते हैं, पर बताओ जीत कर तुम क्या करोगे? दोस्तों, चुनाव के इस समय यह कविता कितनी प्रासंगिक है, आप सब लोग बताएंगे। मैं बस आपसे यही निवेदन करूंगा कि अगर मेरा यह गीत आपको अच्छा लगा हो, आपके दिल को छुआ हो, तो इस गीत को शेयर करें, लाइक करें और कविताओं के और हास्य टिप्पणियों के, मनोरंजन के मेरे इस चैनल मस्खरी से जुड़े। हंसाना, गुदगुदाना उद्देश्य जरूर है दोस्तों, लेकिन समाज की विसंगतियों पर प्रहार करने से भी कभी नहीं चूकूंगा, यह मेरा वादा है आपसे। बस आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को भी बोलें
कि सुंदर सुंदर हास्य कविताएं और जरूरी कविताओं का यह चैनल है, इससे लोग जुड़े। मेरी यह कविता जनप्रतिनिधियों तक पहुंचनी चाहिए, इसकी जिम्मेदारी आप पर है। आप समाज में बदलाव चाहते हैं, मैंने आपकी भावनाओं को, आपकी बातों को कविता में ढाल करके कहा, अब उन लोगों तक पहुंचाना आपका कार्य है। चुने हुए विधायक, चुने हुए सांसद, मंत्री, सब लोगों तक अगर यह कविता पहुंचे जो आपकी ही आवाज है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि जरूर सकारात्मक बदलाव होंगे। भले इस 5 साल में कम हो, अगले 5 साल में थोड़ी रफ्तार बढ़े। आपको मेरी यह कविता कैसी लगी, कम से कम कमेंट में प्रतिक्रिया करके जरूर बताइएगा, मेरा उत्साह बढ़ेगा। बहुत सीमित संसाधन में मैं आप सब लोगों के सम्मुख कविताएं लेकर के आता हूं, और आप जब कोई प्रतिक्रिया करते हैं, उसे लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो मेरा हौसला बढ़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। लोकतंत्र के इस पर्व की बहुत बहुत बधाई हो। आशा करता हूं देश को एक समर्थ और श्रेष्ठ नेतृत्व मिलेगा, जो हमारे देश के नौजवानों का ध्यान रखेगा, युवा पीढ़ी को आगे ले जाएगा और विश्व पटल पर देश को और सशक्त बनाएगा। सभी गरीब, शोषित, वंचित सब लोगों का ध्यान रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को प्रणाम। मेरी कविताओं और मेरे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।